अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आई एम अरफालवी और मैं लेकर आई हूँ आपकी प्रॉब्लम का ज़बरदस्त सलूशन। अब टेंसेस सीखना हो गया और भी आसान, क्योंकि हर बिगनर और प्रोफेशनल के लिए ये टेंसेस गाइड होने वाली है बहुत ही फ़ायदेमंद। वीडियो को शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो मेरे चैनल LQGQ यानी लर्न क्विक ग्रो क्विक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रही। आसान और मौसर तरीका है टेंसेस को याद करने का, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए पूरी एक गाइड बनाई है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी, टेंसेस को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इसका माखिज़ है, कहाँ से ये निकला है। फिर उसके बाद टाइप्स के टेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, सब टाइप्स, उनमें आगे फर्दर इनको कहाँ कहाँ डिवाइड किया गया है। और फिर आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम उर्दू में पहचान कहते हैं। टेंसेस को हम किस तरह से पहचान करें, फ़िक्रात में उर्दू फ़िक्रात में किस तरह से इनकी पहचान होगी। फिर उसके बाद फॉर्मूलेशन के टेंसेस को बनाने का फार्मूला क्या है, क्या मेथड है, किस किस चीज़ों को हमने फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना। और फिर उन मॉडल सेंटेंसेस जिनकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपने इन चीज़ों को कहाँ तक सीखा। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस है क्या। ये लतीनी ज़बान के एक लफ्ज़ टेम्पस से निकला है, जिसका मायने था टाइम, यानी जिसका मतलब है टाइम। तो टेंस हो गया टाइम, वक्त, ज़माना, हालत, ठीक है। और वर्ब क्या है, वर्ब ये है कि उसी टाइम, उसी ज़माने, उसी हालत में कोई ना कोई ऐसा एक्शन, इवेंट या कंडीशन हो जाए तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो टेंस और वर्ब में हमें डिफरेंस पता चल गया। टेंस टाइम है, जबकि वर्ब जो है उसी टाइम में किसी न किसी अमल के वक़्फ़ पज़ीर हो जाने का नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी टाइप्स और फॉर्म्स क्या हैं। फॉर्म्स हमारे पास जो हैं वो होती हैं कि किसी चीज़ को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो टेंस का लफ्ज़ उर्दू में इसको फ़ेल कहते हैं और फ़ेल की 3 हालतें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, सो प्रेजेंट फ़ेल हाल, पास्ट फ़ेल माजी और फ्यूचर फ़ेल मुस्तकबल। फ़ेल हाल यानी जो मौजूदा ज़माना होगा, फ़ेल माजी यानी कि जो हमारे पास गुज़रा हुआ ज़माना हो गया, और फ़ेल मुस्तकबिल जो कि आने वाला ज़माना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि हम मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से इसको लेके चलना है। तो ये क्या चीज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन के फ़ौरन से हो जाने को, जो हाल ही में हो रहा हो चीज़। जो जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा बात करना प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। सो इसकी सब टाइप्स भी होती हैं, जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में डिवाइड करते हैं। इनका की स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं कि ट्री स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट यानी कि फ़िलहाल को, उनकी उर्दू में प्रेजेंट सिंपल टेंस को फ़िलहाल मुतलक कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को फ़िलहाल जारी, प्रेजेंट परफेक्ट को फ़िलहाल मुकम्मल, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन्हीं टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इन सब में जो फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, जो इनकी भी सब टाइप्स हैं वो क्या हैं, वो इनकी सब की सेम है, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इनको डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव यानी कि जो हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सादा और आसान सेंटेंसेस होते हैं। कुछ फ़िक्रात नेगेटिव होते हैं जिनमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इनको मनफी फ़िक्रात कहा जाता है। कुछ इंटेरोगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव सवालिया को कहते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं जो सवालिया मनफी फ़िक्रात होते हैं। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि टेंसेस में हमें कैसे पता चलेगा इनकी पहचान क्या है। तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है या ता हो वगैरह जहाँ भी आता हो, तो हम उनको जो है हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस को देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज़ होता है जहाँ भी हमने कोई रेगुलर काम बताना हो, और कोई भी रूटीन मामूल का काम, और कोई भी आलमगीर हक़ाइक़ को बयान करने के लिए
इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके दिमाग में 3 चीज़ें फ़ौरन आ जानी चाहिए। ऐसा काम जो कि हम बाकायदगी से करते हैं, जो काम हम मामूल के मुताबिक कर रहे हैं, और जो आलमगीर हक़ाइक़ हैं जो कि यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। फॉर्मूलेशन क्या है जी? फार्मूला क्या है? पॉजिटिव असर्टिव रूल क्या है इनको पॉजिटिव फ़िक्रात को बनाने का? तो उसमें हमारे पास है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है फ़ाइल। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। जैसे मैं, जैसे आप किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मैं हूँ सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब चीज़ होती है फ़ेल। फ़ेल यानी कि एक्ट, एक्शन। तो जो भी हम काम कर रहे होंगे तो वो हमारा फ़ेल बन जाएगा। और एस या ईएस के इज़ाफ़े के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं माफ़ूल को। माफ़ूल यानी जिस पर काम हो रहा हो। तो फ़ाइल, फ़ेल और माफ़ूल को हमने पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरह से लेके चलना है? सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं रूल्स जो एस और ईएस को डिफ़ाइन करने के लिए बनाए गए हैं कि कहाँ पे ये यूज़ होंगे, कहाँ पे नहीं। जहाँ भी आपको ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करने को मिले, जैसे द सन, द अर्थ, ईटीसी, इन सब चीज़ों के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे एस या ईएस। या हम जब कभी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नॉन, इनका इस्तेमाल करेंगे। ईच होता है हर एक, एवरी होता है हर कोई, ईदर होता है 2 में से 1, और नीदर होता है 2 में से कोई भी नहीं, और नन होता है 2 से ज़्यादा में से कोई भी नहीं। ठीक है? सो इन चीज़ों में हम इनका इस्तेमाल करेंगे एस और ईएस का। और जैसे यू, योर्स और माय, इस तरह की चीज़ें जब कभी भी आपके पास अटैच्ड हों सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे सिंगुलर नाउन था ब्रदर, सिंगुलर नाउन था पेंसिल, तो जब भी योर ब्रदर, माय पेंसिल इस्तेमाल हो तो वहाँ पे भी हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। और जहाँ पे हम एस और ईएस को नहीं यूज़ करेंगे वो होंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे आई, वी, दे, यू। और बहुत सी इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपनी आम ज़बान में सिंगल समझते हैं और उनके साथ हम एस और ईएस का इजाफा कर देते हैं, उनको यूज़ कर देते हैं, जबकि वो रॉन्ग हो जाता है। जैसे द कैटल, द शीप, द पीपल, पब्लिक, इन चीज़ों के साथ हमें कभी भी एस और ईएस को इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी ऐसे 2 अल्फाज जो कंबाइन हों एंड के साथ, जैसे असलम एंड अमजद, उसको भी हम सिंगुलर नहीं समझ सकते, वो प्लूरल सब्जेक्ट और नाउन में आ जाएगा, वहाँ पे भी एस और ईएस का इजाफा करना है। उसके बाद आ जाते हैं रूल्स। एस और ईएस को किस तरह से हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कुछ तो हमारे पास वे होना चाहिए। आफ्टर एस, एस एच, सी एच और एक्स वी ऐड ई एस, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आखिर में एस होगा। अब हमें पता चलना चाहिए कि अगर कोई वर्ड पास यूज़ हो रहा है तो उसके आखिर में ई एस लगेगा, एस नहीं यूज़ करेंगे। और कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ एस एच आ जाए, जैसे वॉश, वॉशिस हो जाएगा। इसी तरह कैच, सी एच आ गया तो ई एस का इजाफा हो जाएगा। और मिक्स यानी कि एक्स आ गया तो अब हम ई एक्स का इजाफा करेंगे। उसके बाद जब कभी भी हम सम उस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ब होते हैं जिनके एंड पे ओ आता है। ठीक है? कौन से ऐसे वर्ब हैं? जैसे गोज़ आएगा, उसके एंड पे हम ई एस का इजाफा करेंगे। डू, डज आएगा। और उसके बाद हम कोई भी कॉन्सोनेंट वाई के साथ हम आई ई एस का इजाफा करते हैं। कैसे जी? जैसे हरी, हरीज़, कॉपी, कॉपीज़। और कभी भी हम वाई के बाद अगर वॉवल लेटर आ जाए तो फिर हम कभी भी हम देखेंगे बाज़ार, मैं बाज़ार जाता हूँ, एक फ़िक्रा है हमारे पास, तो हम इसमें देखेंगे ये फ़िक्रा जो है वो कौन से टेंस से लिया गया है। इसके आखिर में सबसे पहले हम देखेंगे क्या आ रहा है। ताहू आ रहा है तो इट्स मीन कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल है क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंपल फ़िक्रा है जिसमें कोई भी नॉट का इस्तेमाल नहीं है, कोई भी सवालिया चीज़ नहीं है। सो हम इसको बनाएंगे कैसे? बनाएंगे इस तरह। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे काम कौन कर रहा है, मैं,
यानी कि यहाँ पे फ़ाइल सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं है हमारा, मैं की इंग्लिश होती है आई। सो यहाँ पे आई इस्तेमाल हुआ है जो कि जा रहा है, जाना हो गया हमारे पास वर्ब, और बाज़ार हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो जा रहा है आई के साथ हमने देखा था कि आई वही दे यू के साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बनाएंगे आई गो टू बाज़ार, जहाँ पे हमारे पास आई होगा हमारे पास सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, गो होगा हमारे पास वर्ब फेल, और बाज़ार होगा हमारे पास मफ़ूल यानी कि ऑब्जेक्ट। तो अब आपको समझ आई, मैं बाज़ार जाता हूँ यानी कि आई गो टू बाज़ार। ओके, सो वार्निंग मैं आपको देती जाऊँ कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं जी। जैसे हमारे पास एक फ़िक्रा है, हम सुबह सवेरे उठते हैं तो वो यूज़ कर देते हैं वी आर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जबकि ये एक रॉन्ग फ़िक्रा है। आर का इस्तेमाल तो हमने इस टेंस में करना ही नहीं है। सो हमें इस सेंटेंस में किसको यूज़ करना है, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि हम सुबह उठते हैं। फर्दर मैं आपको मॉडल सेंटेंसेस देके जा रही हूँ। मॉडल सेंटेंसेस को भी देखते जाइए। जैसे किसान हल चलाता है, किसान क्या है जी, फॉर्मर है, तो फॉर्मर हल चलाएगा तो फॉर्मर प्लग, ठीक है, द फॉर्मर प्लग। और उसके बाद परिंदे हवा में उड़ते हैं यानी कि द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स ज़्यादा थी इसलिए फ्लाई के साथ हमने एस और एस का इजाफा नहीं किया। हम गाना गाते हैं, हम ज़्यादा, वी, तो वी के साथ सिंग अ सॉन्ग, वर्ब के साथ हमने एस और एस को नहीं देखना, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लॉथ, एस एच हो गया, हमने एस एच के बाद ई एस का यूज़ किया था।